पति की फिजूल खर्ची जायज, पत्नी की जरूरतें भी नाजायज। देखो सुरेखा, मैं क्या लेकर आया हूँ। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही बड़े उत्साहजोत से मनीष ने पत्नी से कहा। क्या लाए हैं? सुरेखा ने उत्सुकता से पूछा। ये देखो कितनी बढ़िया बेडशीट्स लाया हूँ। 3-4 पैकेट्स टेबल पर रखते हुए मनीष बोला। सुरेखा बोल पड़ी, इतनी सारी बेडशीट्स लाने की क्या जरूरत थी? अभी तो घर में पर्याप्त पड़ी हुई हैं। तो क्या हुआ, यह तो हमेशा काम आने वाली चीज है। वैसे तुम्हें तकलीफ क्या है? अगर मैं कोई चीज लाया हूँ तो मेरी खुशी से लाया हूँ। मनीष कुछ तैस में आकर बोला। मैंने तो इसलिए कहा कि इनकी खरीदारी में तो काफ़ी पैसे लग गए होंगे ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे? मेरे पास है, मैं अच्छा भला कमाता हूँ, तो क्या मैं अपनी मर्जी से खर्चा भी नहीं कर सकता? मनीष गुस्से से बोला। बात बढ़ती देख सुरेखा चुप हो गई। वह जानती है मनीष की किसी भी बात का थोड़ा सा भी विरोध करने पर वह बहुत जल्दी क्रोध से भर उठता है, फिर उसे ही चुप रहना पड़ता है। मनीष और सुरेखा की शादी को 10 वर्ष बीत चुके हैं। 2 बच्चे, 8 और 6 साल के बेटे स्कूल में पढ़ते हैं। मनीष की हैंडलूम की बड़ी दुकान है जो बहुत अच्छी चलती है। मनीष को शुरू से ही खुला खर्चा करने की आदत है, लेकिन सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ों पर उसे अपनी हर खरीदारी जायज़ जान पड़ती है। उसके लिए वह कितना भी खर्च कर सकता है। बेशक सुरेखा को वह फिजूल खर्ची लगती हो, लेकिन मनीष को वह महत्वपूर्ण लगती है। दूसरी ओर सुरेखा की खरीदारी उसे फिजूल खर्ची लगती है। वह उसे गिन गिन कर पैसा देता है और हर चीज़ का हिसाब भी रखता है। कई बार सुरेखा चिढ़ जाती है, लेकिन मनीष को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद सुरेखा ने मनीष से कहा, आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, सामान लाना है। क्या सामान लाना है और कितने पैसे चाहिए? हमेशा की तरह मनीष ने जानकारी लेते हुए पूछा। अंडरगारमेंट्स लेने हैं, साथ ही सैनिटरी पैड्स भी लेने हैं और भी कुछ सामान है। सुरेखा कहने पर उसने 1000 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। सुरेखा बोली, इतने से काम नहीं चलेगा। आजकल यह सारी चीज़ें बहुत महंगी आती है और इस बार मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड लेना चाहती हूँ, तो कुछ और पैसे भी लगेंगे। मनीष चिढ़कर बोला, अंदर ही तो पहनने हैं, कौन देख रहा है? तो उसमें ब्रांडेड की क्या ज़रूरत है? हल्की क्वालिटी के पहन लिए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सारी जान लगानी पड़ती है, खून सूख जाता है तब जाकर हाथ में रुपए आते हैं। सुरेखा रुआंसी हो गई, आंखें भर गई, गला रूंध गया, पर कुछ बोल न पाई, क्योंकि शुरू से ही मनीष उस पर हावी रहा था और वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थी। मन मारकर जिए जा रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर जहां मनीष ने अपने लिए लाए गए विदेशी परफ्यूम की लाइन लगी रहती थी, वहीं सुरेखा के लिए केवल एक परफ्यूम होता था। आए दिन मनीष अपने लिए कभी बेल्ट, कभी घड़ी, कभी ब्रांडेड टी-शर्ट, जीन्स, मोबाइल जैसा सामान खरीद कर लाता रहता और उसे घर में लाकर सुरेखा को बड़े गर्व से बताता कि यह सामान कितना महंगा है और कितना बढ़िया है। सुरेखा मन मसोस कर रह जाती। उसके मन में हुक सी उठती कि कब मनीष उसके प्रति भी उतना आदर बन पाएगा जितना वह स्वयं के प्रति है। बच्चों के लिए भी जब वह कुछ बढ़िया कपड़े खरीदना चाहती तो वह टोक देता। बच्चों को बढ़ता साइज होता है, उनके लिए इतने महंगे कपड़े लेने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या? कुछ दिन बाद उन्हें कपड़े आएंगे भी नहीं, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। एक दिन वे दोनों किसी आयोजन में गए थे। जब वापस लौट रहे थे तो अचानक मनीष ने कार दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। सुरेखा ने हैरानी से पूछा, इधर कहाँ जा रहे हैं? वह बोला, आज मैं तुमको अपने शहर का सबसे स्वादिष्ट और अनोखा पान खिलाने ले जा रहा हूँ। तुमने आज तक ऐसा पान जिंदगी में नहीं खाया होगा। सुरेखा को बहुत हैरानी हुई। 10 साल में तो कभी ऐसी बात नहीं की। फिर सोचा आज उनका मूड अच्छा होगा।
कोई बात नहीं। रास्ते में उसने 3-4 सांध्य पेपर खरीदे। जब वे पान की दुकान पर पहुंचे तो सुरेखा कार में ही बैठी थी और मनीष पान लेने चला गया। इतने में 2 बच्चियां हाथों में फूलों के गजरे लिए कार के पास आई और सुरेखा से बोली, मेम साहब यह गजरे ले लीजिए ना, 10 रुपए का है, आज बिक्री अच्छी नहीं हुई, आप ले लीजिए ना। उनके बार बार आग्रह करने पर सुरेखा को दया आ गई और उसने 2 गजरे ले लिए और वहीं सीट पर रख दिए। कार में मोगरे के फूलों की महक फैल गई। सुरेखा उसका आनंद उठा रही थी, तभी मनीष पान लेकर आया और उसे देते हुए बोला, खाकर देखो, अपने शहर का सबसे उम्दा और महंगा पान, पूरे 50 रुपए का है। सुरेखा ने उत्सुकता से पान को मुंह में डाला। सचमुच ऐसा पान तो आज तक नहीं खाया था। उसने आनंद और उठा ही रही थी कि अचानक मनीष की नज़र गजरों पर पड़ी। यह क्या है? सुरेखा ने पूरा किस्सा सुना दिया तो वह क्रोध से बोला, क्या बेकार की चीज़ों पर पैसे खर्च करती रहती हो? पैसे क्या आसमान से टपकते हैं? तुमने ही सारी दया का ठेका ले रखा है। तुम्हें कोई कदर नहीं पैसों की। पति की विष भरी बातें सुनकर सुरेखा को मुंह में रखे पान का स्वाद कसैला लगने लगा। सारा मूड खराब हो गया। मन ही मन वह हिसाब लगाने लगी। एक पान खाने के लिए मनीष ने कार का इतने लंबे रास्ते का चक्कर लगाया, रास्ते में 3-4 अखबार खरीदे और फिर इतने महंगे पान खरीदे। इतना पैसा खर्च किया, वह सब जायज़ था क्योंकि वह उसके शौक के सारे काम कर रहा था और उसने 20 रुपए के गजरे नाजायज खर्च हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मन ही मन निर्णय लिया, अब बहुत हो गया। अब उसे मनीष को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसके किए गए खर्च नाजायज क्यों होते हैं और मनीष के किए गए खर्च जायज क्यों होते हैं। अगले महीने एक दिन सुरेखा ने मनीष से कहा, मैंने एक किट्टी ज्वाइन की है, 2000 रुपये महीना भरने होते हैं। मैंने काफ़ी समय से कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी है। मैं सोच रही हूँ 2-3 ड्रेस और एक साड़ी खरीद लेती हूँ क्योंकि हर महीने कुछ ढंग के कपड़े पहनकर जाना होगा, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। सुरेखा के कहते ही मनीष जैसे फट पड़ा। अब यह क्या तुमने नए चोचले शुरू किए हैं? हर महीने तुम्हें नए कपड़े और 2000 रुपये चाहिए। क्या ज़रूरत है किट्टियों में जाने की? अपना घर और बच्चे संभालो। इन व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ करती ही क्या है औरतें? चुगली, निंदा, फैशन, कपड़ों की होड़, और इसके सिवा क्या होता है किट्टियों में? और जाकर बिगड़ जाओगी और दूसरों के साथ होड़ करने लगोगी। चुपचाप घर बैठो और अपना काम संभालो। इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज सुरेखा का भी खून उबल पड़ा। इतने सालों में दबाए हुए आक्रोश को आखिर फूटना ही पड़ा था। बस अब बहुत हो गई आपकी दादागिरी। और कितना दबाओगे? मेरा हर काम आपको व्यर्थ और मेरा हर खर्च आपको नाजायज क्यों लगता है? भला आपकी हर फिजूल खर्ची भी जायज है। अपने शौक के लिए आप हजारों लाखों के खर्च कर देते हैं और मैं चू तक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे हर खर्चे पर आपको आपत्ति होती है क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? मेरा दिल नहीं? मेरी ख्वाहिशें नहीं? मेरे साथ साथ बच्चों पर भी पाबंदी लगाते हो? क्या आपकी ज़िंदगी में पत्नी और बच्चों का कोई महत्व नहीं है? उनकी ज़रूरतें आपको नाजायज क्यों लगती हैं? आप पैसा कमाने में जितनी मेहनत करते हैं, मैं भी घर चलाने में ही उतनी ही मेहनत करती हूँ। एक औरत ही मकान को घर बनाती है। क्या हम सारी उम्र अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए तरसते रहेंगे, मन मारकर जीते रहेंगे? कहते कहते उसका गला भर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पलों के लिए तो मनीष भी भौचक्का रह गया। इस तरह की भाषा तो कभी सुरेखा ने नहीं बोली थी। वह कुछ बोल ना पाया। धीरे धीरे उसके मन में विचार उठने लगे। आखिर सुरेखा गलत तो नहीं कह रही, उसकी गलती तो है। बच्चों और पत्नी की ख्वाहिश की तरह वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उन्हें डांट देता है और स्वयं के सारे शौक शान से पूरे करता है। वह धीरे धीरे चलकर सुरेखा के पास आया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला,
सुरेखा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अपने बढ़ते व्यवहार और दोस्तों की प्रशंसा सुनकर मुझ में अहंकार आ गया था और मैं स्वार्थी हो गया था। केवल अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों को ही महत्वपूर्ण मानने लगा था। यह भूल गया था तुम्हारी ज़रूरतें, कामनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे से इस बात का ख्याल रखूँगा और तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊँगा। तुम्हारी जो भी ज़रूरत है मैं यथासंभव पूरी करूँगा, साथ ही बच्चों की भी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चलो अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सुरेखा को आज पति की आंखों में सच्चा प्यार नजर आने लगा था। उसने संतोष की सांस ली। शुक्र है, देर से ही सही मनीष ने अपनी पत्नी की कद्र तो जानी। दोस्तों, आपको मेरी नई कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।